चलिए, तो आज की क्लास में हमारे पास आता है भाई एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an nth term। तो भाई स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं अभी हमारे पास, जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखो, कहता है a कितना 7, d कितना 3, n कितना 8। तो कहता कि a n क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल 8। क्वेश्चन को पहले यहाँ पे ना मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा भाई, समझ लो क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट कहता है कि फर्स्ट टर्म अगर 7 है, कॉमन डिफरेंस अगर 3 है, तो 8th टर्म क्या होगी भाई। 8 टर्म ना उंगलियों पे भी निकल जाएगी ये वाली, देखो बड़ी आसान सी थी। 8 टर्म उंगलियों पे भी निकालेंगे, बट हम इसको लॉजिकली एपी से पढ़ेंगे। देखो क्या कहता, फर्स्ट टर्म आ गई 7, दूसरी टर्म आ गई 10 क्योंकि 3 था ना कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म कितनी हो गई 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22 + 3 25 एंड 25 + 3 आ गई ना 8वीं टर्म 28, 3 6 2 8 आ गई ना 8वीं टर्म 28। बट हम ऐसे एपी में आंसर नहीं निकालेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, वो बच्चों को अभी आप जब इससे अगली एक्सरसाइज पे पहुंचोगे तो वहां पे आप सीखोगे सम कैसे करते हैं, हम एपी वाले सीक्वेंस का सम कैसे किया जाता है। तो तब बच्चा क्या करता है, उसको ना 10 या 15 टर्म का सम पूछ लिया जाता है, वो ना 15 टर्म लिख के प्लस करके आंसर लिख के आ जाता है। भाई एमसीक्यूज में ऐसा तुक्का चल सकता है, पर जब आप लॉजिकली चीज़ को पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, मैं कह रहा हूँ चुटकियों में आंसर आ जाएगा। चलिए, तो देखो मेरे पास क्या हुआ। फर्स्ट पार्ट के लिए अगर मैं चेक करूं तो a इज इक्वल टू क्या 7, d इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8। तो आपको निकालना क्या पड़ेगा a8 को क्या मैं a + 7d लिख दूं, चल सकता है भाई। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि पिछली क्लास में सब कुछ बता दिया था। a + 7d लिख दे चलेगा। 8वें नंबर की टर्म को a + 7d लिखा जा सकता है। a कितना 7 × d कितना 3, 7 3 = 21, तो 7 + 21 कितना हो गया भाई 28। समझ में आ गया। तो यही तो हमने फिंगर्स पे भी काउंट करके बताया। नहीं भाई anth। अच्छा यहाँ पे भाई ने पूछा, कहता कि क्या anth टर्म लिखा जाएगा इसको। यार यहाँ पे ना उसने an मेंशन किया है, पर जब हमें n गिवन होता है तो हम उसको an कभी नहीं लिखते। हम उस प्लेस की टर्म जो निकाल रहे हैं, जो उसने मांगा है, हम वही लिखेंगे। तो मैं इसको क्या लिखूंगा a8 लिखूंगा, an नहीं लिखूंगा। समझ आ गया। चलिए, इसी तरह से अगर मैं सेकंड पार्ट चेक करूं तो सेकंड पार्ट में a क्या गिवन किया हुआ उसने मुझे, a इज इक्वल टू -18, d हमें फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 एंड an क्या दिया हुआ है भाई 0। अब क्या an 0 दिया है या फिर यहां पे मैं ऐसे लिखूं a10 0 दिया है। लॉजिकली तो a10 0 दिया है ना, तो जिसकी वजह से अभी मैं बोल रहा था कि ये नहीं लिखना। आप क्या लिखोगे a10 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया भाई, लॉजिक समझ में आया क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। उसी तरह से अगर मैं a10 देखूं तो a10 को मैं क्या लिख सकता हूं, a10 इज इक्वल टू a + 9d। अब a10 कितना 0, a कितना -18 + 9d, -18 लेफ्ट पे आके क्या हो गया +18, 0 + 18 इज 18, 9d, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 9 इधर आके 18 को डिवाइड करेगा तो 2 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, क्लियर है इतना पार्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो रहे हैं भाई। यहाँ पे कितना आंसर आ गया 28 और यहाँ पे डी कितना आ गया 2। समझ में आ गया। उसी तरह से अगर अब मैं आगे चलूँ तो मेरे पास आगे क्या आता है, आगे की थर्ड पार्ट में उसने मुझे ए गिवन नहीं किया हुआ, ए उसने निकालने को बोल दिया, डी मुझे क्या दिया उसने -3, एन क्या दिया उसने 18, तो A18 क्या दिया उसने -5। समझ में आ गया भाई सभी को। अब इसी तरह से अगर मैं इसमें देखूं तो A18 इज इक्वल टू
ए प्लस कितना डी लिखा जाएगा, वेरी गुड 17D। ए 18 कितना दिया उसने, -5, भाई 0 नहीं दिया, -5 इज इक्वल टू ए कितना निकालना है, प्लस 17D कितना -3, 17 3 ज़ा 51, ठीक है जी। तो -51, ए -51 इधर आके 51 क्या करेगा, प्लस कर जाएगा, तो 51 - 5 इज इक्वल टू ए, सो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 46। समझ में आ गया ये पार्ट, थर्ड पार्ट क्लियर है भाई। अच्छा तेरे को थर्ड क्वेश्चन का डाउट है, ठीक है। अभी इसके फोर्थ पार्ट पे चलें तो मेरे को क्या कह दिया उसने, a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5, n हमें फाइंड आउट करना है, एंड a n उसने क्या दिया हुआ है भाई, 3.6। अब यहाँ पे देखो मेरे पास n गिवन नहीं है, यहाँ पे n गिवन नहीं है, तो मैं a n ही लिख के चलूँगा। अगर वो n गिवन करता तो मैं a n नहीं लिखता, उस प्लेस को मैं लिख देता, राइट। तो मेरे पास ये क्या आएगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ पे अब n गिवन नहीं है, जिसकी वजह से मैं ना ही 7D 6D जो भी लिख रहा था ना जैसे क्वेश्चंस में, तो वो चीज़ नहीं लिख पाऊंगा। तो n नहीं गिवन तो n - 1 पूरा फॉर्मूला लिखा जाएगा। ए एन कितना दिया 3.6, ए कितना दिया -18.9 प्लस n - 1 इंटू डी कितना दिया 2.5। माइनस हो रहा है तो ये इधर आके पहले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -18.9 प्लस 3.6 कितना हो जाता है 22.5। क्या हो गया ये 22.5, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2.5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2.5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर राइट साइड पे क्या आ जाएगा n- पहले हुआ क्या -18.9, इधर आके प्लस हुआ तो क्या बना 22.5, 22.5 या 2.5 फिर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, एक डिजिट पहले डेसिमल है खत्म हो गया। 25 के टेबल से ये चले जाता है जी, पता है कितने पे, 9 पे, ठीक है जी। 25 9 का आंसर आ गया। तो n - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 9, देन वी से दैट n इज इक्वल टू 10। तो भाई ये भी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए दोनों। इसके लिए कितना आंसर आया 46, और इसके लिए कितना आंसर आया भाई 10। लास्ट पार्ट आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल डिट्टो फर्स्ट जैसे है, हो जाएगा। चलिए तो अभी आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करो, कहता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कहता है फॉलोइंग में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो और उसको जस्टिफाई भी करो। तो यार ऑप्शन कहने का मतलब तुक्का मत लगाओ, कि जैसे कि उसने कुछ एपी दे दी, उसने पूछ लिया कि 30वें नंबर की टर्म क्या है। मैंने बोला ना बच्चे ये करने लग जाएंगे कि भाई ए क्या होगा 10, डी क्या होगा -3, 3 कम करना शुरू कर देंगे, वेले टाइम में 30वें नंबर की टर्म पे पहुंच ही जाएंगे काउंट करते करते, राइट। तो काउंट नहीं करेंगे, हम लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखो ए क्या हुआ हमारे पास, चलिए ए क्या हुआ हमारे पास 10, डी क्या हुआ हमारे पास 7 - 10 इज इक्वल टू -3, एंड उसने मुझे n दिया हुआ है भाई, कहता है 30th टर्म निकाल दो, कहता है 30th टर्म निकाल दो, 30th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो आपको क्या निकालना है A30 को क्या लिख के a प्लस 29 d, a कितना 10, 29 मल्टीप्लाई बाय -3, आंसर कितना आ जाएगा 10 माइनस, आंसर इज -77। समझ में आ गया भाई सभी को। तो ऑप्शन टिक कर दिया और जस्टिफाई भाई आपने कर ही दिया, ये सॉल्यूशन ही था, यही जस्टिफिकेशन थी। पॉइंट समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलें। कहता है द 11th टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब आपको ए क्या दे दिया -3, डी क्या दे दिया -1/2 माइनस ऑफ -3।
यहाँ पे इस वैल्यू को बहुत ध्यान से समझने वाली बात है भाई कि हमें फर्स्ट टर्म क्या दे दी -3, डी क्या होगा दिस होल टर्म -1/2 से माइनस करेंगे किसको -3 को, तो माइनस माइनस ब्रैकेट खुल के क्या बन जाएगा प्लस, तो -1/2 प्लस 3, एलसीएम लेंगे तो 3 2 6, 6 - 1 5, 5/2। आंसर समझ में आ गया डी कैसे आया। डी के बाद उसने हमें क्या निकालने को बोला 11th टर्म, मतलब n = 11 उसने गिवन कर दिया। तो आपको निकालना क्या है भाई a11 को क्या लिखते हैं a + 10d। a कितना दिया हुआ उसने मुझे -3 प्लस 10 × d कितना दिया हुआ उसने मुझे, हमने सॉल्व किया तो 5/2, तो 2 से 2 10 कट गया, 5 2 = 10, 5 5 = 25 - 3, देखो -3 + 25 आएगा, 25 में से 3 माइनस कर दोगे तो 22 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया जी, क्लियर है सभी को, चलें आगे। चलिए जी, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक फील हो गया तो मज़ा आ जाएगा भाई। मतलब एपी की पहली 2 एक्सरसाइजेस तक पूरा कंफर्म सब चीज़ समझ में आ गई, कुछ भी अलग नहीं है, बस कुछ कुछ चीज़ों में आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें गिवन है। कहता है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अब यहाँ पे मैंने बॉक्स की जगह पे भाई डैश लगा रखा है, तो ये बॉक्सेस यहाँ पे हैं, जहाँ जहाँ पे मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ उन जगह पे बॉक्सेस से आपकी बुक में एनसीईआरटी में उन पॉइंट्स पे बॉक्सेस है जहाँ जहाँ पे मैं अभी बॉक्स बना रहा हूँ, राइट। तो भाई आप देखो थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट चेक करते हैं, क्या कहता है। कहता है a = फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 2 एंड a3 = क्या दिया है भाई उसने 26। इतना समझ में आ गया सभी को। एक तो थर्ड प्लेस की टर्म मेंशन कर दी और एक फर्स्ट प्लेस मेंशन कर दी। a थर्ड को क्या मैं a + 2d लिख सकता हूँ, a की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 2, इसमें यूज करें तो 2 + 2d = 26 लिख सकते हैं भाई। क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ पुट 1 इन 2, हाँ जी, 2 उधर जाके माइनस हुआ तो क्या बना 2d = 24, तो d = कितना आ गया भाई d12 आ गया। अब बॉक्स कौन सी प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है, मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड a2, और a2 को क्या लिखा जा सकता है a + 1d। तो a कितना हमारे पास, d कितना हमारे पास 2 + 12 कितना, तो आपके पास वो बॉक्स फिल हो गया भाई, यहाँ पे ये बॉक्स फिल हो जाएगा। अगले पार्ट में चलते हैं जी, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है ब्लैंक फिर 13, मतलब a2 आपको क्या दे दी उसने 13, उसके बाद a3 फिर से ब्लैंक, फिर a4 उसने क्या दे दिया आपको 3। यहाँ से क्या मैं a2 को a + d लिख सकता हूँ भाई, और a4 को क्या मैं a + 3d लिख सकता हूँ। चलिए जी, तो देखते हैं अभी हमारे पास क्या आया। a2 = 13, जिसमें से a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ a + d, एंड a4 = 3 विच इज इक्वल टू a + 3d। अब ध्यान दो, क्या मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन मान सकता हूँ? मान सकता हूँ इनको? तो मैंने क्या किया, क्या मेरे को ये 2 वेरिएबल्स वाली एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। भाई पहली इक्वेशन को दूसरी से माइनस कर दो, तो 3 - 13 कितना आया -10, a से a माइनस हो गया, 3d - d कितना हो गया भाई 2d। और अगर मैं देखूँ तो d कितना आ जाएगा -5। भाई ये 2 इधर मल्टीप्लाई रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा तो d कितना आ गया -5। अगर d -5 आ गया तो 10 फर्स्ट a की वैल्यू आ जाएगी
13 इज इक्वल टू ए प्लस -5, -5 इधर आके प्लस हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 18। देखो ना ये -5 है ना, ब्रैकेट ओपन होगी तो -5 बनेगा। क्या ये ऐसे बनेगा a -5, -5 इधर आके प्लस हुआ तो a इज इक्वल टू 13। a आ गया, d आ गया, कुछ मर्जी पूछा हो सब कर सकते हैं। सबसे पहले तो a ही चाहिए था मुझे एक इसमें, तो ये तो फर्स्ट प्लेस हो गई। इसके बाद थर्ड प्लेस खाली है, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a कितना 18 प्लस 2 इंटू डी कितना -5। 18 माइनस 10 कितना हो गया आंसर? समझ आ गया? तो थर्ड प्लेस की टर्म क्या हो गई? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हाँ जी? नहीं हो पाएंगे? तो बाकी सब पार्ट्स आपके लिए होमवर्क रख दें कि जानना है किसी को? कोई बोले कि सर इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैंक्स है। कुछ भी नहीं है भाई, ये फर्स्ट प्लेस ए मेंशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। A6 कितना दिया हुआ, मतलब a प्लस 5d कितना दिया हुआ है? 6। a प्लस 5d कितना दे दिया उसने? 6। तो a प्लस 5d 6 दे दिया, a की वैल्यू उसने -4 दे दी, सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो a2 मतलब a प्लस d इज इक्वल टू कितना दे दिया? 38। और ये a कितना आ रहा है? 3, 4, 5, 6। a6 मतलब a प्लस 5d कितना आ रहा है आपके पास? -22। क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को अलग से सॉल्व कर सकता हूँ? एलिमिनेशन मेथड से a और a माइनस हो जाएगा, 4d इज इक्वल टू माइनस समथिंग आंसर आ जाएगा। होगा ये आंसर सभी से? तो होमवर्क रखें ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। बाकी पार्ट्स आप होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आती है वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसी हमने एग्जाम्पल्स में कर रखी हैं थोड़ी सी चीज़ें। कहता है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78। कहता है इस AP में कौन से नंबर की टर्म 78 होगी। मतलब उसने हमसे क्या पूछ लिया? n पूछ लिया, प्लेस पूछी है ना, तो प्लेस किससे डिनोट होती है? n से, और उस प्लेस की टर्म किससे डिनोट होती है? an से। और an कौन सा दे दिया उसने? 78। a कितना आया हमारे पास? d कितना आएगा भाई? 8 माइनस, आंसर आ गया, समझ आ गया भाई सभी को?